हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हम जो है मौलिक अधिकार के बारे में और पॉलिटी का सेशन देख रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 35 तक कवर कर लिया था। तो आज हमारा 36 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या 36वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद में 26, ठीक है, क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, कह रहे लोक व्यवस्था या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर शिक्षा या फिर सदाचार या फिर स्वास्थ्य या फिर धर्मनिरपेक्षता। बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है लोक व्यवस्था सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ठीक है, सदाचार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो है स्वास्थ्य पर, ये जो है धार्मिक कार्यों की प्रतिबंध की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहा है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम देवराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। विधि के समझ समानता का अधिकार या फिर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार या फिर अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या फिर विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है ये जो है हटा दिया गया। ठीक, इसी में जो है संशोधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहा है कि भारत में समाचार पत्रों की स्वातंत्र्य है किसमें। संविधान के अनुच्छेद 19 में या फिर ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट काम में विशेष रूप से संबंधित है। अनुच्छेद बी कह रहा है कि सॉरी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट काम में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र में निहित। ऑप्शन नंबर सी दे रखा संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत। ऑप्शन नंबर डी दे रखा देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट काम में विशेष रूप से उपबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहा है कि भारत का, ठीक है, क्या कह रहा है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। 19 फर्स्ट, 19 सेकंड बा, 19 फर्स्ट सा, 19 फर्स्ट दामे। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 39वें का इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, 39 का ऑप्शन नंबर ए, 19 का फर्स्ट आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है प्रत्याभूत हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है करके स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के, क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30 तक। करें संविधान स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो 41वें का इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, 41 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ये स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित है। कौन कौन, अनुच्छेद 19 से 22 तक। क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी को। करें कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं। तो आप लोग बता दें इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, या फिर केवल विधायिका के विरुद्ध, या फिर केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, या फिर कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। करके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है।
तो ये जो है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों की ओर जो है अनुच्छेद 21 जो है इसके विरुद्ध संरक्षण का प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये जो है अनुच्छेद 19 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? हाँ, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, या फिर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, या फिर भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, या फिर विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। कर कि निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? तो ये जो है 45 का जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो नियमों के समान संरक्षण, या फिर भाषण स्वातंत्र्य, या फिर संघ निर्माण की स्वतंत्रता, या फिर कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो क्या कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये 46 का ऑप्शन नंबर बी, भाषण स्वातंत्र्य सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर निम्नलिखित में से कौन ठीक मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, या फिर व्यवसाय का अधिकार, या फिर हड़ताल पर जाने का अधिकार, या फिर धर्म का अधिकार। तो 47 के इसमें ऑप्शन नंबर बी, हड़ताल पर जाने का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और जबकि बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का भी अधिकार है और धर्म का भी अधिकार है। ये क्वेश्चन RRB 2003 में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48वां है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें कौन सा जो है संविधान ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 21, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि ठीक है, ये कथन वाला है, कह रहा है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके वाक्य स्वतंत्र और व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। या फिर राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए 1 और 2 सही है। इसमें जो है इससे वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, और इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट यानी कि 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है? आवास का अधिकार, या फिर विदेश यात्रा का अधिकार, या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 50 का डी, आवास का अधिकार है, और विदेश यात्रा का भी अधिकार है, और समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी यूपीपी से 1998 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। बताइएगा, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की आबादी स्वतंत्रता, या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, या फिर भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।